दैट इज कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अपने जीवन के प्रति आप कैसे एक अच्छा एटीट्यूड क्रिएट करें, कल्टीवेट करें, है ना। कल्टीवेशन, इट इज फार्मिंग। मैंने ये नहीं बोला कि आप बना लो। बना लेना एक गुब्बारा होता है, आज बना लिया कल निकल जाएगा, हवा है। बट आप कल्टीवेट करते हैं, अगर उसको उसको जेनरेट करते हैं, कैसे आप फार्मिंग करते हो, एक बीज रोपते हो एक खेत में, और फिर वो उसमें फसल आती है, फिर अगली फसल आप उसको काटते हो, अगली फसल फिर आती है, तो कल्टीवेट करते हो। बिकॉज कल्टीवेशन से ये फैलता है। आप एक बार अगर किसी एटीट्यूड को अगर आप अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो आपके अंदर घर कर जाती है वो एटीट्यूड, और आप उसी व्यक्तित्व के इंसान होते हो। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज आपको चुना कि जीवन में आप सही दृष्टिकोण का महत्व आपको समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को चुना। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टॉपिक एट प्रेजेंट, ताकि आपको यह समझा सकूं कि सही एटीट्यूड आपके जीवन में आगे आपको कैसे लेकर के जा सकता है ना। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने ये सेशन को स्टार्ट किया है। ये एक सिपाही है, आपने चेस खेला होगा, ये एक सिपाही है। बट जब ये सिपाही की एक छाप पड़ रही है, पीछे परछाई पड़ रही है, तो आप देखो he इज फीलिंग लाइक he इज किंग। मतलब उसको ये फील हो रहा है कि मैं तो राजा हूं, है ना। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आप कैसे अपने आप को देखते हो, प्रेजेंट करते हो। बड़े बड़े इंसानों ने अपनी एटीट्यूड के बदौलत ना दुनिया को बदला है। अगर नॉलेज कम भी होता है, बट यू इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, सही सोच, सही देखने का नजरिया, दृष्टिकोण अगर आपका सही है, तो आप अपने जीवन की नैया पार लगा लेते हैं। तो इसीलिए एटीट्यूड को मैं डिफाइन करूंगा। व्हाट इज एटीट्यूड? सोचने अनुभव करने का तरीका, द वे यू थिंक, फील और बिहेव। आप जिस भी दृष्टिकोण से कोई भी घटनाक्रम को, कोई भी इंसान को, कोई भी सिचुएशन को देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड। टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। आई होप सो दिस इज क्लियर। अगर आपको समझ में आया कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है किस सिचुएशन में, मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। यू शुड नॉट बी रिएक्टिव, कि कुछ हुआ और तुरंत रिएक्टिव हो गए, तुरंत गुब्बारा भर गया और उसमें से फिर गैस निकल गई, फिर आप नॉर्मल हो गए। किसी ने नेगेटिव बोला, आप नेगेटिव हो गए। किसी ने पॉजिटिव बोला, आप पॉजिटिव हो गए। यू हैव टू कल्टीवेट, ये आपको अपने अंदर लाना है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत दिन काम नहीं करता है, आपको इंटरनली मोटिवेट होना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक राइट एटीट्यूड वाले इंसान बन पाएंगे। एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाता हूँ। एक बिल्ली है छोटी सी, आप लोग रील वगैरह देखते होगे ना, तो रील वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, एक कुछ कैट्स की रील जो आती है, एक छोटी सी आदमी सी बिल्ली होती है, बट वो किसी से डरती नहीं है। बड़ा सा बड़ा जानवर भी आ जाए ना, तो वो थप्पड़ लगा देती है। आप सोच रहे हो क्यों? एक बिल्ली तो इतनी छोटी सी साइज की होगी ना, कितना 1 फीट 2 फीट की बिल्ली होगी, बट यू अंडरस्टैंड उसकी क्या एटीट्यूड है, वो डरती नहीं है किसी से, बिकॉज उसको अपने आप पे विश्वास होता है। इसीलिए जब ये बिल्ली अपने आप को आईने में, शीशे में, पानी में देखती है, तो उसका प्रतिबिंब उसको कैसा दिखता है कि मैं शेर हूं। शेर ही है, छोटी सी शेर है ना, शेरनी है, छोटी सी शेरनी है, जो अपने आप को इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखती है कि मैं तो शेर हूं, है ना। शेर की प्रजाति की हूं, बट वो छोटी सी बिल्ली शेर से भी लड़ सकती है, लड़ जाती है, और डरती नहीं है। तो दिस इज द एटीट्यूड। अगर वही बिल्ली सोच ले मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो छोटी सी हूँ, किससे लड़ पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप देखना, अगर आपके घर में बिल्ली होगी तो आप इस चीज को फील करते होंगे, मतलब सी गिव्स ए डैम, उसको डर नहीं लगता किसी से, है ना। और वो एकदम एकदम स्टूड होकर के खड़ी रहती है अपने सिचुएशंस पे। व्हाट यू फील यू बिकम दैट। इसी तरह आप भी जीवन में ऐसे ही होता है कि आप जैसा अपने आप को महसूस करोगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 करते करते आप उस चीज को हैबिट में लेके आ जाते हो। एक दिन में नहीं होता, मैंने पहले बताया कल्टीवेट करना पड़ता है, इसको फार्मिंग करनी पड़ती है। एक दिन गुब्बारा भर करके फूट जाएगा, फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आपको आपको उस हैबिट को अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा। एक गोल्डन स्टेटमेंट इसीलिए मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। एटीट्यूड इज लिटिल थिंग दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। छोटी सी एक आपकी एक सिचुएशन के प्रति आपकी रिएक्शन, वो आपका एक बिग डिफरेंस क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, अब बहुत लोग बोलते हैं एटीट्यूड मतलब एक्स फैक्टर, वो ऐसे चश्मा वश्मा लगा लिया, बाल बाल खड़े कर लिए एंड हिप हॉप कर रहे हैं, दिस एटीट्यूड
है ना। आप सोचते हो कि ये एटीट्यूड, दिस इज नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड यही होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो कोई भी सिचुएशन में। सिचुएशन तो पहाड़ भी टूट सकता है, नदी में बाढ़ भी आ सकती है। आपको देखने का नजरिया पता होना चाहिए कि इससे मेरे को कुछ अच्छाई भी तो है। हम सभी में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं और प्रतिभाएं होती है जो फर्क लाने में क्षमता, जो जो हमारे में एक फर्क लाने की क्षमता होती है। बट क्या होता है कि हम डरते रहते हैं कि अरे इसमें जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, उसमें जाएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। पर जो अपनी प्रतिभाओं के बदौलत अपने आप पे विश्वास रख करके उस सिचुएशन को फेस करता है, राइट एटीट्यूड रखता है कि नहीं इससे आगे निकलना है मुझे और आगे बढ़ना है, तो देखना वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। ठीक है। चैट बॉक्स में जरा मुझे बताओ, आर यू कनेक्टिंग विथ मी? मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आ जाएगा सुन करके। कुछ लोगों ने पहले सुना होगा, बट यहाँ पे इसको मैंने इसीलिए प्रेजेंट किया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, कॉर्पोरेट कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी थी, है ना, जूते बनाती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। उसके दो स्टार सेल्समैन थे, स्टार थे, जबरदस्त धाकड़। उनको उन्होंने एक टास्क दिया, दोनों को सेम टास्क दिया। क्या टास्क दिया कि आइलैंड पे जाओ, एक आइलैंड टापू पर जाओ, है ना, और वहां देख करके आओ, देख करके आओ, बताओ, डेटा बताओ मुझे कि कितने लोग वहां पे जूते पहनते हैं, हाउ मेनी पीपल वियर द शूज ओवर देयर। कितने लोग जूते पहनते हैं, कितना ज्यादा स्कोप है यहां पर जूते बेचने का। ये एक इन्होंने अपने दोनों स्टार सेल्समैन को टास्क दिया। अब जब वो दोनों वापस रिसर्च करके लौटे, तो दोनों की अपनी अलग अलग व्यू थी, है ना। जो एक, जिसका नेगेटिव नजरिया होता है, वो सेल्समैन क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर उस टापू पे ना जूते बेचने का कोई स्कोप ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई जूते ही नहीं पहनता। मेरे इस लाइन को मार्क करना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं कि सर वहां पे जूते बेचने का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज वहां पे बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन कोई वहां जूते नहीं पहनता, बिकॉज वहां जूते क्या होते हैं किसी को पता ही नहीं। टापू है, वहां आदिवासी लोग रहते हैं, पुराने कबीले वाले रहते हैं, उनको नहीं पता कि जूतों का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वहां कोई जूते नहीं पहनते। यही लाइन सेम दूसरा सेल्समैन ने रिपीट किया जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था। सर क्योंकि वहां पे कोई जूते नहीं पहनते, देर इज 100% स्कोप कि वहां पे आप सारे लोगों को जूते पहना सकते हो। कैसी लगी मेरी स्टोरी? लाइन सेम था, देखने का नजरिया अलग था। एक बोलता है सर कोई पहनता ही नहीं तो पहनेगा क्यों, और दूसरा बोल रहा है सर कोई नहीं पहनता सर, 100% लोगों को पहना सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड देखने वाला व्यक्ति उस सिचुएशन को ऐसा देख रहा है कि सिचुएशन स्कार्सिटी में भी यहां पे अपॉर्चुनिटी है ना। तो दिस इज द स्टोरी विच आई वांटेड टू टेक यू अप। जीवन में सही दृष्टिकोण का मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीजों को आप किस नजरिए से देख रहे हो, अपने लाइफ में आगे आप उसको कैसे लेके जाओगे ना, ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब कुछ मैं 9 स्टेप्स आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड को आप कैसे अपनी धीरे धीरे लाइफ में डेवलप करो। और ये एक दिन दो दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। आप उसको सकारात्मक तरीके से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक डायरेक्शन आप जब दोगे, तब धीरे धीरे रिजल्ट इसको आपको दिखेगा लाइफ में। जहां पे हर नेगेटिव सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज निकाल करके बोल दोगे कि सर ये नेगेटिव तो हुआ, लेकिन सर इसमें एक अच्छाई भी छिपी है। जब आप ऐसा बोलोगे तब आप समझ पाओगे इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहां पे भी मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, बहुत माइंडफुल लगेगा। मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्यों पता है? जब आप पॉजिटिव होते हो तो एक अच्छी ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है आपके माइंड से। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो आपको खुश रखती है, हैप्पी फील कराती है। और माइंड से जब इस तरह के हॉर्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन निकलते हैं ना, तो आपको बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, एनर्जेटिक लगेगा, खुश लगेगा। मैंने बोला ये कल्टीवेट करना पड़ता है ना। जब आप पॉजिटिव रहोगे, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, अच्छा ठीक है, टेंशन होता है, टेंशन से आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, एंड टेंशन इज द की ड्राइविंग फीचर ऑफ द लाइफ। ये अगर नहीं रहे ना, तो कोई इंसान मेहनत ना करे। टेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्रेशर एक हद तक ठीक होता है, उसके अधिक वो ठीक नहीं होता है। तो टेंशन हो आपकी लाइफ में, आप खुश हो जाओ, बिकॉज आपकी लाइफ में टेंशन है, तभी आप थ्राइव कर रहे हो लाइफ को आगे लेकर के जाने के लिए। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। इससे क्या होता है, आप जहां भी जाते हो, जिस भी सर्कल में बैठते उठते हो, वहां पे आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, पॉजिटिव बातें करते हो, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। और इससे आपका एक ऊर्जा
आपके नेटवर्क में फैलता है, एंड दैट यू आर ए कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। इससे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो अपने लाइफ में, सोसाइटी में। आपके बारे में जितने लोग अच्छा बोलेंगे ना, उतना ही आप लाइफ में अच्छा ग्रो करोगे। और इसके लिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे। हर जगह हर सिचुएशन में कुछ अच्छाई देखने की जब आपको आदत हो जाएगी, तब उस चीज को आप कल्टीवेट कर पाओगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा? आई होप सो आप मेरी बातों से कनेक्टेड हो और अच्छा भी लग रहा है। फीडबैक भी देना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉल टू एक्शन, फीडबैक कैसे देना आपको। ओके, यहाँ पे एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, है ना। कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत यूनिक स्टोरी लेकर के आया आपके लिए। एक व्यक्ति था, स्ट्रगलिंग व्यक्ति था, है ना, 20 साल, 18 साल, 20 साल का बहुत स्ट्रगलिंग व्यक्ति था, बहुत गरीब घर का था। वो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो लाइफ में बहुत मेहनत करना शुरू करा। करते 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 ऐसी सिचुएशन आई ना, वो 25 साल तक में बिलेनियर बन गया। नॉट ओनली मिलेनियर, बिलेनियर, फैक्ट्री का मालिक हो गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा इंसान हो गया। और देश विदेश घूमा, हर शौक पूरा किया, फैमिली हुई, बच्चे हुए उसको। और वो बहुत रॉयल लाइफ जिया, बहुत रॉयल लाइफ जिया, है ना। बट चलते चलते जब वो लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहा था, ही हैड एवरीथिंग, सब कुछ था उसके पास। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिंदगी में जो उसको कमी थी, और उसने लाइफ को मस्त फुल टू एंजॉय किया। बट वेन ही वॉज ऑन 45, जैसे ही वो 45 साल का हुआ, उसे ऐसी कुछ बीमारी डिटेक्ट हो गई ना, जो अनक्यूरेबल थी। कितने भी पैसे लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है, डेथ पक्की है। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। एडमिट हो गया एक दिन, जब अपने आखिरी क्षणों को वो जी रहा था। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता, तो मीडिया पर्सन वहां पहुंचते, बिकॉज ही वॉज वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। तो मीडिया वगैरह आए उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने उनसे पूछा कि सर, आपको बुरा नहीं लगता भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया? आप तो इतने अच्छे इंसान हो, इतना ग्रो किया, इतना तरक्की किया, इतने लोगों की भलाई की, इतनी नौकरियां दी, क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके साथ इतना बुरा होगा, आपके साथ इतना बुरा होगा? पता है उस इंसान का जवाब क्या था? वो तो ये बोल सकता था ना, हाँ बुरा तो लगता है, भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, इतना कुछ दिया। वो बोला कि मैं आज 45 साल की उम्र में इस स्टेज पे हूं, जहां पे शायद किसी को 10 जन्म लग जाए पहुंचने में। जब मैंने भगवान को उस समय कर्ज नहीं किया कि आप मुझे इतना क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप, मैंने भगवान से कोई लड़ाई नहीं की। मैं तो बहुत खुश था, भगवान को अप्रिशिएट कर रहा था कि आप मुझे इतना क्यों दे रहे हो। तो आज जब भगवान ने बस लेने के लिए मुझे मृत्यु शैया पे लेटाया है, तो मैं भगवान को कर्ज क्यों करूं कि आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। इसी भगवान ने आपको ये अच्छी जीवन दी, तो आगे भी भगवान आपको अगर जो भी दे रहे हो तो तय कर रहे हैं, है ना। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ही व्यक्ति था जिसने इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि नेगेटिव आप देख रहे हो कि क्या हुआ, बट पॉजिटिव भी क्या तो चीजें हुई हैं, है ना। मैंने बहुत रॉयल लाइफ जिया, 20 साल ही 25 साल जिया, बहुत अच्छे से जिया। लेकिन आगे का लाइफ अब भगवान ने यहीं तक तय किया था, कोई बात नहीं, इतनी अच्छी लाइफ तो जी के जा रहा हूं। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड स्टेप पर आपको लेकर के चलते हैं। ऑब्जेक्शन माइंडेड, ओपन माइंडेड, दो तरह के इंसान हो जाते हैं। जहां पे आप कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, दो तरह के से बिहेवियर आती है। या तो उस सिचुएशन में एक इंसान बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता, वो ना 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 वाला वर्ड ज्यादा होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये इसमें ये बुराई है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो दिमाग नहीं लगाते। बस जिसने जो बोल दिया वो गुब्बारा भर गया। गुब्बारा भर जाने से आप ऑब्जेक्शन माइंडेड हो जाते हैं। हर चीज में आपको नेगेटिव दिखता है, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है ना। और एक इंसान हो जाता है ओपन माइंडेड। उसको जो भी सिचुएशन आती है वो ओपन दिमाग से सोचता है, अच्छा ऐसा होता है, एंड ही इज ओपन टू फीडबैक। ऐसे व्यक्ति फीडबैक के लिए बहुत ओपन होता है कि मेरे को बताओ मेरे में क्या गलती थी, है ना, क्या मैं इस सिचुएशन को और कैसे सुधार सकता हूँ। ओपन माइंडेड है, दिमाग खुला हुआ है, सोचते नहीं है ज्यादा, है ना। उसमें से पार्टिकुलर चीजों को पिक करते हैं और ठीक करते हैं। तो डोंट बी ऑब्जेक्टिव माइंडेड। कभी भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आप ऑब्जेक्टिव माइंडेड के होगे, है ना। ओपन टू योर फीडबैक्स, फीडबैक्स के लिए ओपन रहो हमेशा, कि मेरे में क्या खामी है, क्या बुराई है। हर एक इंसान में कुछ अच्छाई है, हर एक इंसान में कुछ बुराई है। एक्सेप्ट क्या आप में कमी है और उसको कैसे आप सुधार करोगे। उसके लिए हम लोग बेहतरीन ट्रेनिंग कराते हैं आपके लिए, फ्रेमवर्क्स या अदर सेशंस जो हम कराते हैं, कि कैसे आप अपने आप को चीजों को ठीक करोगे, नॉट ओनली इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, आप उसको कैसे आगे लेके चलेंगे। थर्ड स्टेप इज कल्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब कृतज्ञता भी देना भी बहुत जरूरी है। प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया, जीवन दिया, सबसे बड़ी बात तो जीवन दिया। आप सोचो अगले दिन शायद बहुत लोग होंगे इस दुनिया में जो
बेड से उठने के बाद उठेंगे ही नहीं, सीधे चले जाएंगे ऊपर। बट आप अगले दिन भी जाग रहे हो, आपकी टॉक टाइम चल रही है ना, आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है, आप लाइफ जी रहे हो। ये एक क्या एक पॉजिटिव बात नहीं है? आपने अगला दिन का सूरज देखा, लाइफ को 24 घंटे एंजॉय किया, 24 घंटे में कुछ अच्छाई होगी कुछ बुराई होगी, अच्छे से आप आगे देख रहे हो, बढ़ रहे हो। कल्टीवेट करो उस चीज को, डेवलप करो, और कल्चर बनाना सीखो उस चीज को। ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग रखो प्रकृति के खिलाफ कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। नॉट ओनली प्रकृति के खिलाफ, आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ सोच सकते हो, पेरेंट्स के लिए सोच सकते हो, आपके भाई बंधु दोस्त जो भी आपके मददगार हो, उसके लिए आप ये मत सोचो कि इसने मैंने मैंने इससे मदद ली, इसने मेरा मदद कर दिया, मैं अब आगे फ्यूचर में मदद करूंगा नहीं करूंगा मेरे पर डिपेंड करता है, नहीं। द टाइम व्हेन समवन हैज हेल्प्ड यू आउट, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो, है ना, हर चीज में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आज आपको अगर 1 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिताने का मौका मिलता है ना, उसके लिए भी आप हैप्पी रहो, बिकॉज आपको नहीं पता कल को वो जीवन आपको मिलेगा कि नहीं, है ना। आपकी टॉक टाइम किस दिन बंद हो जाएगी, आपका घड़ी किस दिन बंद हो जाएगा, नहीं पता। तो हर दिन को एंजॉय करना सीखो, हर दिन में। इसीलिए मैंने एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर भी किया, जो आगे आने वाला है इस चीज को बताएगा। डोंट compete विथ एनीवन एल्स, compete विथ योर सेल्फ हाउ यू वेयर यस्टरडे। अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो कि वो यहाँ पे है ना। हर एक इंसान की अपनी अपनी टाइमलाइन है। कोई इंसान 25 साल में जिसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो गए, है ना, अच्छी स्टेज पे है, 10 लाख 20 लाख का पैकेज पे, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। ही इज इन हिज टाइमलाइन, ही इज इन हिज टाइमलाइन ऑफ हिज कर्मा। उसका जो कर्म उसने किया जीवन में, या पास्ट लाइफ के जो उसके कर्मा फ्लो होते हैं, उससे उस इंसान का जीवन फ्लो होता है। ठीक है, तो उसका आप कंपैरिजन अपने आप से मत करो। मैं तो 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, मेरी तो 35 साल हो गई, शादी नहीं हुई अभी तक, है ना। हो सकता है, हो सकता है। इनफैक्ट मैंने अपने जीवन में भी देखा कि कुछ लोग जो बहुत ही नीचे थे, बहुत ही नीचे थे, मतलब it was, मतलब बहुत अनस्टेबल भी थे लाइफ में, आज ऐसी सिचुएशन है ना, मेरे से 10 गुना वो आगे हैं। बट उस समय अगर वो रोते रहते कि नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं हो पाऊंगा, यहीं तक रहूंगा, तो ही वुडंट हैव डन दैट। बट उनसे नहीं हो पाता। बट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इसका टाइमलाइन है, इसने मेहनत किया, इसका कर्मा अच्छा है, इसलिए ये अच्छे टाइमलाइन पे है। बट जब उसने उसी चीज को दोहराया, तो आज मेरे से या किसी और से भी वो 10 गुना 20 गुना आगे बढ़ चुके हैं, है ना। सब अपना अपना टाइमलाइन पे जी रहे हैं। किसी दूसरे का टाइमलाइन कॉपी करने का प्रयास मत करना। आपका टाइमलाइन आपका लाइफ और फ्यूचर डिसाइड करता है। आज अगर आपने अपने टाइमलाइन में कुछ छेड़छाड़ किया, उसको ठीक किया, अगर कुछ गड़बड़ पॉइंट्स को निकाला, तो आप देखना आगे चल करके उसकी रिजल्ट 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद आपको दिख जाएगी। चौथी पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअली में आपका ना माइंड एंड हार्ट क्लियर करता है। ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत इसकी गहनता को समझना। सही को सही बोले, चाहे पूरी भीड़ गलत बोल रही हो, पूरी भीड़ अगेंस्ट है, खड़ी है कि नहीं ये बंदा गलत है, ये बंदी गलत है ना। बट अगर आप एक ओपन माइंडेड इंसान हो, सही राइट एटीट्यूड वाले इंसान हो, तो आप बोलोगे कि नहीं ये व्यक्ति गलत नहीं है ना। और जहां पे कोई गलत को गलत बोले, चाहे पूरा भीड़ बोल रहा, कोई इंसान है जो पूरा उसको भीड़ गलत बोल रहा है, बट अगर उसमें कुछ अच्छाई है, उसने कुछ अच्छा किया है, उसको भी बोलने का मादा रखो। जब आप ये चीज को प्रैक्टिस करते हो ना, मैंने 9 स्टेप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग बताई, इसको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपका लाइफ पॉजिटिव आएगा, है ना। बोलते विवेक सर की आपने वीडियो देखी होगी, 1% चेंज करना अपने आप को, साल के अंत में 366% चेंज हो जाएंगे आप। 1% अपने आप को बदलाव करो, तो दिल का, मन का कचरा निकलता है। जब आप ये बात बोलते हो ना, जब पूरी भीड़ अगेंस्ट है, लेकिन आप कुछ अच्छाई देख करके उसकी अच्छाई को पॉइंट आउट करते हो, तो आप उसको पॉजिटिव बता रहे हो। और गलत, जहां पे गलत है, गलत बोलेंगे, चाहे दूसरा कोई इंसान क्या भी वो मेरे बारे में क्या सोचे नहीं सोचे, आई डोंट, इट डजेंट मैटर। मेरा माइंड एंड हार्ट क्लियर होगा, आई नो। तो ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना चाहिए। मैंने टाइमलाइन के बारे में अभी बताया था, हर एक इंसान अपना अपना टाइमलाइन जी रहा है। यू आर लिविंग इन द टाइमलाइन यू हैव डिसाइडेड। आप जिस टाइमलाइन में अभी जी रहे हो, आपका जीवन अभी एट प्रेजेंट कैसा है ना, ये पूरा पूरी आपके सोच और आपकी एक्टिविटी पे है। अगर आपको इसको चेंज करना है कि मेरे को आगे आने वाला 2 साल 4 साल जीवन में ये चीज की प्राप्ति करनी है ना, तो आज आपको उसका कर्मा चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आज अगर मैं बोलूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं आपको आज स्टेप्स बता देता हूं कि इंग्लिश आपको आने के लिए क्या करना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैबुलरी स्ट्रांग करो, वर्ड मीनिंग स्ट्रांग करो, डिबेट्स के चैनल देखो, है ना। ये सारी चीजों को आप पढ़ो इंग्लिश में।
कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो, अटेंड करो। आज चेंज करोगे, यू हैव चेंज योर कर्मा टुडे, आज आपने अपने कर्मा को चेंज किया, तो आज से 6 महीने बाद जाकर के इंग्लिश आप सीख जाओगे। ठीक है, और उसके 6 महीने बाद आप प्रोफाउंड हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। बट आज भी अगर आप यही बोल रहे हो कि मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, और मैंने स्टेप्स बताया, आपने कर्मा को चेंज नहीं किया, तो क्या आपका टाइमलाइन चेंज होगा? 6 महीना बाद आकर वापस आप वही बोलोगे कि सर मुझे आज भी इंग्लिश नहीं आती। 1 साल के बाद भी आप आके यही बोलोगे मुझे इंग्लिश नहीं आती, 5 साल के बाद भी बोलोगे। तो चेंज योर कर्मा टू गेट द रिजल्ट इन फ्यूचर, है ना? अपना टाइमलाइन आप चेंज कर सकते हो। गॉड ने आपके हाथ में दिया है। देर इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन इन लाइफ। आप 99% मेहनत से बनते हो अपनी जिंदगी में, और 1% किस्मत आपकी काम करती है। ये आप याद रखना। 99% इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ, जो ड्राइव करता है आपके जीवन को, वो है आपकी मेहनत। बाकी 1% किस्मत, जिसका कुछ अच्छा कर्मा होगा कभी लाइफ में, वो उसकी जीवन आज अच्छा कर्म नहीं करते हुए भी अच्छा आप देखते होगे। ये दैट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मास विच इज कैरिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करेगा, परिवर्तन को प्रोत्साहित करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है ना? परिवर्तन होगा। आज आप जिस जगह पे बैठे हो, 100 साल पहले कोई और बैठा था, उसके 100 साल पहले और कोई बैठा था। ऐसे करोड़ों और अरबों साल हो गए हैं पृथ्वी के, है ना? आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे 10 लाशें होंगी नीचे जमीन के अंदर, है ना? तो एक करोड़ों अरबों साल पुरानी पृथ्वी है। परिवर्तन होगा। ह्यूमन साइकिल नहीं, देखो यहाँ पे व्यक्ति का जन्म होता है, पढ़ाई करने के लिए बच्चा, फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, दोस्तों को बनाता है, ग्रेजुएशन करता है, जॉब लेता है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, डिवोर्स भी हो जाता है जरूरत पड़ने पे, इमिग्रेट बाहर भी चले जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को सौंप करके लास्ट में फिर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जीवन है, चक्र है, बदलते रहता है। आज से आप याद करो, 1 साल पहले अगर आप इसी दिन इसी जगह पे आप क्या कर रहे थे, हो सकता है उस जगह पे आप कहीं, आपकी सिचुएशन अच्छी होगी, आज खराब हो चुकी होगी। हो सकता है उस जगह आपकी सिचुएशन खराब होगी, आज अच्छी होगी। तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हर दिन होता है। आप देख लेना, ये नोटिस करना, एग्जैक्टली सेम डे सेम टाइप का ना जीवन 2 दिन नहीं जाएगा। कोई भी आपकी पूरी जीवन 80 साल 100 साल की आप जी रहे हो ना, एक एक दिन उठा के देख लेना, सेम टाइम पे आप कुछ और काम कर रहे होगे, अगले दिन सेम टाइम पे अगले तरह का मौसम होगा। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। हर दिन होगा, हर समय होगा, हर जगह होगा। बदलाव को अडेप्ट करना सीखे। ओके, अभी ये चल रहा है, मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आप पॉजिटिवली उस चीज को देख सकते हैं। नेगेटिवली आप देख सकते हो, बोलेगा अरे या तो चेंजेस ही होता है, चेंजेस ही होता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव देखना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव क्या है। आप भी अगर अपने एक दुकान को खोलोगे, शॉप को खोलोगे, उसमें 10 बार चेंजेस करोगे, ये कस्टमर ऐसे बोला, इसको ऐसे करते हैं, इसमें ये चेंजेस लाते हैं, आप भी अपने शॉप में वो चेंजेस लेके आओगे, आप भी अपने बिजनेस में उस चेंजेस को लेके आओगे बेसिस ऑन द फीडबैक। परिवर्तन होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। जहां पे एक जगह आकर के हमारा अब लगता है कि मीटर एकदम सेट बैठ गया, अभी ठीक है, तो दैट वो चीज थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, उसको हम आगे लेकर के चलते हैं। तो परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। बदलाव को देखना, समझना, अडेप्ट करना सीखना सीखिए, आगे बढ़िए। एक और गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेकर के आया। एवरी डे वुड नॉट बी गुड, मैंने जैसे आपको बताया, एज यू एक्सपेक्टेड, बट देर इज समथिंग गुड इन एवरी डे, कैप्चर दैट। मतलब आप सोचोगे कि आज आपने ये प्लान करा, आप देखना आज सोचा कि आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट अचानक से चेंज हो जाता है जीवन। गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। आप खुद प्लान करते हो, है ना? यू आर द क्रिएटर, गॉड इज द डायरेक्टर। गॉड डायरेक्ट करता है, आप प्लान कर सकते हो, बट ही हैज द पावर टू चेंज योर प्लान। ठीक है, तो आप हर दिन आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, ये आप मान लो। बट कुछ चीजें जरूर अच्छी होंगी, कितना भी बुरा दिन जाए ना, एक चीज जरूर अच्छी होगी। कैप्चर दैट, मेक ए डायरी, डायरी बना लो। आज से 5 साल बाद आपको याद नहीं होगा कि आज के दिन मेरा क्या हुआ था अच्छा। हो सकता है आज आपके घर में कुछ अच्छी खुशहाली आई होगी, हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ अच्छी खुशहाली हो, कुछ नया डील क्रैक किया होगा आपने। बट उस मोमेंट को चूंकि आप कैप्चर नहीं करते हो, आप क्या ये नहीं पता कर पाते हो ना, आपके पास डेटा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें भी हुई है ना? तो दैट्स वाई इट इज सेड दैट एवरी डे वुड नॉट बी गुड एज यू एक्सपेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंटर है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो, डरने की कोई बात नहीं है। लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी
ऑलरेडी अचीव, स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड। अब इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूं आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करें आप। लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। सबसे पहले अगर आपको लगता है डिमोटिवेट हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, बहुत दिक्कत है, कुछ स्ट्रैटेजीज जो काम करेंगी, क्या काम करेंगी, लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। क्या क्या जीवन में अच्छा आपने अचीव किया, लिख लो उसको एक जगह पे, उसको देखो, याद करो उस सिचुएशन को, कि इस सिचुएशन जब आया था तो मैंने कैसे इसको हैंडल किया, है ना। वो आपको मोटिवेट करेगा। थिंक ऑफ व्हाट यू आर गुड एट। आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, 100% कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। या तो आप अच्छा वक्ता होंगे, बोलने वाले होंगे, लिखने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, है ना, अच्छा ऑनेस्ट इंसान होंगे, एक अच्छी एटीट्यूड वाले, कुछ तो होगा आप में। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ एक अच्छी एक्टिविटी जरूर है। आप उसको कैप्चर करो कि मेरे में क्या खास क्वालिटी है। हम फ्रेमवर्क्स के थ्रू भी आपको ये सिखाते हैं, आपको ही पता है। सेट सम गोल्स, और उसके बाद फिर अपने गोल्स को सेट करो। आज यहाँ पे तो कल कहाँ पे, परसों कहाँ पे, ठीक है। साल, आपने 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल को तो जरूर प्लान करके रखो। 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1 महीना में ये काम करेंगे, 3 महीना में मेरा ये स्ट्रैटेजी है, 6 महीने में, साल भर में, फिर 2, 3, 4, 5, मिनिमम 5 ईयर्स स्ट्रैटेजी आपके पास जरूर होनी चाहिए कि मेरे को कहाँ पहुंचना है। आज यहाँ पे है, वहां पहुंचना है, जाना कैसे, सिंपल। टॉक योर सेल्फ अप। और ये सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ टॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपने सेल्फ टॉक्स को इंप्रूव करके अपने आप के व्यक्तित्व को, अपने आप के एटीट्यूड को निखारा है ना। सेल्फ, मैं ये पीपीटी की प्रैक्टिस पता है कैसे किया। मैं ये पीपीटी की प्रैक्टिस ऐसे नहीं किया, मैंने कंटेंट बनाया खुद से, और मैंने इसको सेल्फ टॉक किया। मैं इसको लैपटॉप में खोल करके प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ टॉक कर रहा था, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप के बारे में, अपने माइंड में सोच रहा था। अच्छा, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। सेल्फ टॉक टॉक आप जब करोगे ना, तो आप समझ पाओगे, अलग अलग थॉट्स निकल के आते हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो ये आपके ना माइंड के अंदर जो क्लॉगर्स है, जो आपके माइंड के ब्रेन्स को एंड पॉजिटिविटी को आगे नहीं बढ़ने देते ना, वहां पे वो क्लॉगिंग हटेगा। और और ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। एक हॉबी जरूर पालो अपनी। हॉबी बोलने का मतलब कि आप एक कोई भी चीज में जिसको आपको मन लगता है ना, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है, पढ़ने में, मूवीज देखने में, खेलने में, बाइक ड्राइव करने में, कार में घूमने में, पार्क में जाने में, कुछ भी हो सकता है आपकी हॉबी। आप डिसाइड करो, आप अपनी इनर क्वालिटी के हिसाब से। क्यों जरूरी है, बिकॉज ये आपको मोनोटोन से ना ब्रेकेज करती है। क्यों फेस्टिवल्स आते हैं, हम अपने मोनोटोन लाइफ से निकलते हैं, है ना। तो ये आपको आपके मोनोटोनस लाइफ से जब ब्रेक करवाएगी, तो फिर से आप जब री एनर्जाइज होकर के अगले दिन लगोगे ना, तो आप में अच्छी क्वालिटीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और थ्रस्ट मिल जाता है ना। एक हॉबीज को जरूर डेवलप करके रखो अपने पास। ऐसा नहीं हो कि बस मेरे पास आज काम कर लिया, उसके बाद बैठ गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे आई यूज टू प्ले इंस्ट्रूमेंट, मैं किताब लिख लेता हूँ, गाना लिख लेता हूँ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेता हूँ, गा लेता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ, आशुतोष सर लोगों ने देखा भी है। तो यू डेवलप ए हैबिट। और मेरा सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बहुत सारी हॉबीज है ना। तो यू हैव, अब जब आप रिक्रिएशनल हो गए ना, आपकी माइंड भी ज्यादा तेज से काम करती है, और आप ग्रैबिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। बिकॉज आप जब एक चीज से हट के फिर से वापस उस चीज को करते हो, जब एक फ्रेश माइंडेड से, तो आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो आगे 7वीं स्ट्रेटेजीज एम्पैथी एंड कंपैशन, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग, आज देखो ये कलयुगी जमाना हो गया है, बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ, कई किताब में लिखा हुआ है कि 95-96% जो मेंटालिटी है ना, वो करप्ट हो चुकी है आज। 95 जनता की, 95% जनता की मेंटालिटी नेगेटिवली ज्यादा सोचती है ना। किसी इंसान से कैसे कुछ काम निकाले वो ज्यादा सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मतलब क्या मैं एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा संसार बना सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा ऐसा कुछ काम करके जा सकता हूँ जो सोसाइटी के लिए, किसी के लिए काम आए, है ना। लव प्लस सिंपैथी इज इक्वल टू सिंपैथी। आप लव भी रखो, कंपैशन भी रखो, तब जाकर के एक आप अच्छी सोसाइटी और एक अच्छी दुनिया को जन्म दोगे। आपका आज का जनरेशन, आगे का भी जनरेशन इस चीज को एंजॉय करेगा। आज ही तो सारे रिसोर्सेस नहीं लेके जाने हैं ना, हमारे सारे रिसोर्सेस आगे, हमारे आगे के जनरेशन के लिए भी तो हमको रखने हैं। तो पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप करते हो, अब आप ऐसे और सपोर्टिव नेटवर्क बना पाते हो। आपका नेटवर्क सपोर्टिव होगा, कुछ दिक्कत आएगी, आपका नेटवर्क आपको मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा। जहां नेगेटिव आप रहोगे, किसी की जरूरत पे अगर आप खड़े नहीं हुए, तो आपकी जरूरत पे सामने वाला क्यों खड़ा होगा, है ना। तो पॉजिटिव रिलेशन एंड सपोर्टिव नेटवर्क, इससे आपका डेवलप होता है।
100 लोग अगर आपने अच्छा रिलेशन बना लिया, कल को आप मेडिकल रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, 100 लोगों में 10 लोग तो जरूर खड़े हो जाएंगे कि भाई मैं आ रहा हूं, भाई पैसे चाहिए तो बोल। यहीं पे आपने अगर नेटवर्क को अपना खराब बनाया होता, कभी किसी के काम नहीं आए होते, तो कौन आता आपकी मदद करने के लिए? लाइफ बहुत लंबी है ना? तो इसको आप पॉजिटिवली लेके चलो। किस जगह किस चीज में कहां पे टकराव हो जाएगा नहीं पता। तो यू बिल्ड योर कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू दैट। लव प्लस सिंपैथी इज सिंपैथी। स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स भी आपको बताता हूं, कुछ स्ट्रैटेजीज है। इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अगर नेगेटिविटी घेरती है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा, गुड फीलिंग्स नहीं आ रहा अंदर से, जब आप ये स्ट्रैटेजी करोगे ना, तो आपको यू विल फील यू आर ऑन द डिफरेंट वर्ल्ड। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गुब्बारा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा दिन काम नहीं करता। इंटरनली आपको मोटिवेट मोटिवेट करना पड़ेगा। जॉगिंग करना है, वॉक करना है, वेट घटानी है, तो हर दिन दौड़ना पड़ेगा। और ये देखने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा कि एक हफ्ते दौड़ लिया और मेरे को 10 ग्राम की कमी आई है बस बॉडी वेट में। इट हैपेंस इवेंचुअली, नॉट तुरंत, अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको। इसलिए बोला इसको कल्टीवेट करना पड़ता है ना? ये फार्मिंग है। आप ये आज इसको, अगर आपके आप में ये एटीट्यूड नहीं है डेवलप करने का, तो आज करोगे, धीरे 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 आपके हैबिट में आ जाएगी। अब कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको नेगेटिव थॉट से ओवरकम करने में मदद करता है। सबसे पहले तो विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो अपने जीवन में, कि मेरे मेरे से नहीं हुआ, मेरे को भगवान ने नहीं दिया, मेरी किस्मत ही खराब है ना? बहुत सारे ऐसे दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं जिनके घर में खाना भी नहीं, नसीब नहीं था, आज वो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर हैं, या बहुत बड़े इंसान हैं जीवन में। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो जीवन में। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को कम मान सम्मान दिया गया घर पे, है ना, मेरी पढ़ाई में कुछ इन्वेस्टमेंट कम हो गई घर से। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। बड़े बड़े जाकर के, अभी देखो ना, 12th फेल एक आया मूवी, आप लोगों ने देखा होगा आई एक्सपेक्ट। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना। वो भी तो विक्टिम कार्ड खेल सकता था ना, ही इज नाउ आईपीएस ऑफिसर। वो विक्टिम कार्ड खेल सकता था कि मुझे तो घर से भी पैसे नहीं है, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी मेंटेन करना है, और मुझे आगे भी बढ़ना, पढ़ाई करना, आटा चक्की में काम कर करके वो इंसान ने पैसा कमाया। किसी का मदद, ग्रेटिट्यूड नहीं लिया, मैं कर लूंगा सर, मुझ पे विश्वास है ना? वो भी तो बोल सकता था कि मेरे को तो जीवन में मिला ही नहीं, मैं कैसे बनूंगा। उसको खुद पे विश्वास था। और आप, उसने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, तभी वो आगे बढ़ा। आइडेंटिफाई योर नेगेटिव थॉट पैटर्न। पैटर्न को पकड़ो कि किस जगह पे आपका माइंड ना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। कौन सा ऐसा गुब्बारा है जो भर जाता है, कौन सा ऐसा गैस है जो आपको बोलने पे तुरंत हो जाता है, कौन सा है जो तुरंत आपको डाउन करता है। उस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करो। ठीक है? रीड पॉजिटिव कोट्स हर दिन। तो आपके लिए ये संभव नहीं होगा कि कोई किताब पढ़ो, या 15-20 मिनट, आधे घंटे की अच्छी पॉजिटिव वीडियो देखो, बट एक कोट तो आप पढ़ ही सकते हो दिन में। मॉर्निंग उठा, एक अच्छे कोट से शुरुआत कर लो। मोबाइल है ही, जमाना तो आजकल मोबाइल का है। मोबाइल में ऐसे खुला, देख लिया, एक अच्छा कोट, माइंड अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी प्रैक्टिस है, बट ये काम आएगी आज नहीं तो धीरे धीरे आपको ना माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव से शिफ्ट हो जाता है धीरे धीरे। प्रेजेंट में, वास्तविक जीवन में जीना शुरू कर दो। पास्ट के बारे में सोचो, है ना, सोचो, उससे लर्निंग लो। प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के बारे में प्लान करो। टेंशन में मत रहो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा। मैं बोला ना, यू आर द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। आप कुछ प्लान करोगे, प्लानिंग गॉड चेंज कर सकता है। बट आप ऐसे नहीं, किसी मतलब आप प्लान नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ को प्लान जरूर करो। वास्तविक जीवन में जियो, फ्यूचर को एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर को एम करते हुए टारगेट करके आपको बढ़ना है। और पुराने जीवन से जो गलतियां हुई हैं उसको सीखना है। पुराने जीवन में अच्छाइयां क्या हुई तो उसको अपने जीवन में ढालना है। आस्क योर सेल्फ, इज इट अ फैक्ट और ओपिनियन? किस, हमेशा पूछो जब भी कोई आपको ओपिनियन दे, ये बता तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये गलती है, पूछा करो, है ना? पूछा करो, इट इज ए फैक्ट और ओपिनियन, मतलब ये फैक्ट है। अपने आप से सेल्फ टॉक करो, इसने मेरे को ये बोला कि तुम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हो, तो जरा चेक करता हूँ अपने आप को सेल्फ टॉक करो कि क्या सच में मैं नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्या मैं ज्यादा ओवर रिएक्टिव हूँ। तो आप जब अपने आप में फाइंड आउट करेंगे ना, कि तो आपको पता चल जाएगा फैक्ट है या किसी का ये ओपिनियन है। ये उसका ओपिनियन हो सकता है, ये उसका व्यू हो सकता है, तब आप अपने आप को उस हिसाब से ठीक कर पाएंगे। एक बड़ा अच्छा लाइन है, मैं आपको बोलूंगा। एक ये फैक्टर ना बड़ा परेशान करता है इंसान को, जब आप इस फैक्टर को आप ठीक कर लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजों से आगे निकल सकते हो। क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
दैट मीन्स उसको अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में चिंता है कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, जबकि उसको पता ही नहीं है कि दूसरा कभी भी आपको कुछ भी मदद करने वाले, हेल्प आउट करने के लिए नहीं आने वाला है। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे कैमरा में, है ना, मेरे को डर लगता है लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आप अगर अच्छे एटीट्यूड प्रेजेंट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, आपके लिए मैटर ही नहीं करता है। आप अपनी धुन में रहोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन हाँ, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। दिस इज कॉल्ड, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। अब किसी किसी की आदत है कि परफेक्शन बहुत ज्यादा होना, सर ऐसा सामान रखा हो तो ऐसे ही होना चाहिए, इसको घुमा के नहीं रख सकते, चप्पल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, सीधा रखना है। परफेक्शन, इट इज गुड, बट टू ए सम एक्सटेंट। अगर परफेक्शन से परफेक्शन होता है तो इट इज एक्सेप्टेबल। किसी किसी को, इंसान को ऐसा होता है कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट ही रहूं, मैं अच्छा जीवन जिया तो अच्छा ही जीऊंगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिविटी भी आएगा जीवन में। परफेक्शन की इतनी ज्यादा आदत डालोगे ना तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इम्परफेक्ट भी हो सकता है जीवन, माइंड ओपन रखो उसको। स्पेंड टाइम इन व्हाट यू फील गुड, हमेशा अच्छा जो चीज लगे करने में उसको करने का प्रयास करो। मेडिटेट, अब ये छोटी सी चीज है, एक एक सिंगल वर्ड है, बट ये बहुत हैवी चीज है, हैवी चीज है। अगर बहुत लोग जो करते हो इस चीज को प्रैक्टिस करो। अगर आपका माइंड नेगेटिव है, नींद नहीं आती है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बहुत चीज को दूर कर सकता है ध्यान लगाना। ध्यान लगाना मतलब क्या होता है? आप एक ध्यान आप कैसे भी लगा सकते हो, सोए हुए भी लगा सकते हो, बैठे हुए भी लगा, दिस इज नॉट एक्सरसाइज, दिस इज अ माइंड कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे आपको हजारों थॉट्स घुस रही है अचानक से, रात में नींद भी नहीं आता है, सोचते सोचते सोचते। आप थॉट्स को ब्लॉकेज शुरू करो। आप अपने थॉट्स को 10 9 8 7 6 7 8 5 4 3 2 1 तक लेके आ जाओ, जीरो पे आ जाओ। जिस दिन आप जीरो पे लेके आ गए और 1 मिनट तक जीरो पे रख लिया ना, या 2 मिनट तक जीरो पे रख लिया, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। मतलब अपने माइंड को शून्य कर देना, कोई थॉट्स ही नहीं घुसेगा मेरे दिमाग में। और जैसे ही आप इस स्टेज में आते हो ना, एक बहुत अच्छा हॉर्मोन्स निकलता है बॉडी में, जो आपके बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करता है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। प्रैक्टिस करो, ठीक है, गेट सब वीडियोस कि कैसे किया जाता है, क्या करता है, आपको देखना आपकी लाइफ शिफ्ट होने लगेगी। 1 से 2 महीने के बाद नेगेटिव लोग, नेगेटिव बात आपके माइंड में आएगा ही। और अफर्मेशंस को आपको लिस्टिंग करना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, क्या करना चाहते हो ना। नौवीं स्ट्रैटेजी को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू लेके आया हूं कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ट्वेल्थ फेल का फिर से एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी क्लासिक कंटेंट मूवी आई, आप देखना जरूर अगर नहीं देखा तो। एपीजे अब्दुल कलाम सर लालटेन में पढ़ते थे, उस मूवी का भी बहुत फेमस डायलॉग था कि अब्दुल कलाम सर तो लालटेन में पढ़ते थे। तो आप अब्दुल कलाम सर भी बोल सकते थे ना, मेरे को तो कुछ नसीब ही नहीं हुआ, मेरे तो लाइफ ही खराब है ना, इतनी खराब, इतनी खराब। महेंद्र सिंह धोनी, यू आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी की। ये भी तो बहुत लेट इनकी एंट्री हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में। युवराज सिंह जो आकर के मार करके चला गया था, उनके जो लोकल क्रिकेट हुई थी, 350 से ऊपर रन मारा था उसने। उसके बाद युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ की सिलेक्शन हो गई थी। बट धोनी वॉज वेरी वेरी डिजर्विंग, उसको चांस नहीं मिला, वो भी सरेंडर कर देता। मेरे साथ तो बुरा ही होता, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, और एन वक्त पे जब सेलेक्टर्स के सामने परफॉर्म करना था तो कर ही नहीं पाया। तो महेंद्र सिंह धोनी की भी स्टोरी आप देखो, अगर नहीं देखा तो यू विल गेट मोटिवेटेड, मूवी देखना एक बार जरूर आके। वो भी स्ट्रगल करते करते लास्ट, बहुत लेट एंट्री हुई, आई थिंक इट्स 27 और 28 ईयर्स मैंने इंटर्न इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और उसके बाद आज धोनी रिटायर हो चुका है, और उसने 2 बार वर्ल्ड कप भी जिता दिया, एक 2020, एक 50-50। सोचो व्हाट ही अचीव्ड इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। अगर आपका लाइफ आपको डिले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको देना नहीं चाहता है। बोला जाता है एवरी डॉग हैज ए डे, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एवरी डॉग हैज ए डे। उसी का दिन आता है जो मेहनत करता है, ये फैक्ट है। आप देख लेना, आप सोचोगे मेरा भी तो किसी दिन आएगा, नहीं आएगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। आनंद कुमार, सुपर 30 के चीफ, जो पटना, टाटा, ऑनरेबल रतन टाटा, ये बोलते आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। मैं राइट डिसीजन लेने में ही विश्वास नहीं रखता, मैं पहले डिसीजन ले लेता हूं फिर उसको करेक्ट कर लेता हूं, है। मतलब देखो पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज उनको पता है कि वो, उनको पता है, ये पता है कि मैं अगर डिसीजन ले लूंगा तो उसको ठीक कर लूंगा, आई विल गेट दैट टास्क डन। रतन टाटा बहुत बड़े ऑनररी पर्सन है, अपनी जितनी कमाई होती है ना उसका 80-90% दान कर देते हैं, चैरिटी में लगा देते हैं, अपने लिए काफी थे। आपके लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल, आपके ऑनरेबल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद हैं। बहुत बार कंपनी को लॉस में
उन्होंने 40 करोड़ का एक बार लॉस हुआ, घर बिक गया। आप जाके उनकी जीवनी पढ़ो, देखो, है ना। मेरी कहानी बोमन ईरानी की जुबानी हमारे डॉक्टर विंद्रा सर के चैनल पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेक करो, देखो। गीता बेचते थे, आपको ही बताया उन्होंने अपनी वीडियोस में। आपको भी जब हमारे सामने इंटरेक्शन करने के लिए आते हो तो बोलते हैं ना, एंड ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक। मैं पिछली बार भी अपने शनिवार मनिवार वाला जब सेशन था उसमें बोला था कि कोई ऐसी कंपनी नहीं होती है वहां पे व्हेन चीफ कम्स एंड टॉक्स टू यू कि अब ये चल रहा, अब ये होने वाला, ये होगा, बट ही कम्स, ही हैज द डेयर टू कम एंड टॉक टू यू। तो क्या ये आपके लिए पॉजिटिव बात नहीं है? उनकी भी बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है। अगर शायद 2-3 करोड़ रुपए भी किसी इंसान के जीवन में हो जाए ना, तो इंटरेस्ट के पैसे से वो अपने जीवन निकाल सकता है ना। 18-20 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट आ जाता है बैंक में। अगर सिंपल एफडी आप कर दो तो 20-21 लाख 22 लाख रुपए आ जाते हैं महीने के। 1.5-2 लाख काफी है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा काफी है। बट इन्होंने वो लाइन चुना, वो चीज चुनी जहां पे आप जैसे और बाकी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, और वो या तो लर्निंग के थ्रू आगे बढ़े या अर्निंग के थ्रू आगे बढ़े। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया, है ना। तो क्या हमको उनको ऑनर नहीं करना चाहिए? उनके लिए भी काफी था, ही वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, अच्छे खासे पैसे मिलते थे, अच्छी खासी आराम से जीवन चल जाती। बट ये पेन क्यों लिया? पेन लेने में क्या किसी को मजा आता है? अच्छा लगता है? सोचो एक बार, जरा सोचना। मेरे थॉट प्रोसेस पे आगे आप लोग सोचना। मैंने 9 पॉइंटर्स जो आपको बताए उसका रीकैप यहाँ पे दे दिया कि आपको क्या क्या 9 पॉइंटर्स में आपको बताया हूं। आपको एक टास्क दे रहा हूं आज। जाओ अपने RMBM, अपने RTH, ZTH, सॉरी, जो भी आपको अवेलेबल हो, जिनसे भी आपकी कनेक्टिविटी हो, उनको एक वीडियो बनाओ। आपने आज की लर्निंग क्या ली, क्या सीखा, क्या एटीट्यूड आप डेवलप कर रहे हो, क्या क्या प्रैक्टिस करोगे जो मैंने बताया था। बिकॉज ये इवेंचुअली आपका लाइफ चेंज करेगा। आज रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुब्बारा है, कल्टीवेट करना पड़ता है इसको। कल्टीवेट करोगे, फार्मिंग करोगे तो ये आगे बढ़ेगा। और वीडियो बना करके जरूर भेजना कि आज आपके लाइफ में क्या चेंजेस आप लाओगे, ताकि आपका लाइफ आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर के आए, है ना। कुछ नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है तो उसको कैसे आप हटाओगे, है ना। किसी की जुबान से सुनना, किसी की आंखों से देखना, ये सही नहीं होता है। आप अपनी आंखों से देखने का प्रयास करो, देखो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो, है ना। इसीलिए मैं लास्ट में पिछली बार भी अपनी कविता सेंड किया था, आज भी एक कविता सेंड करना चाहूंगा कि मशीनी है दुनिया, तनाव बड़ा है, मानव से मानव का टकराव बड़ा है, सूखा है करुणा का लहराता सागर, इसीलिए खुशियों का यहाँ भाव बड़ा है। अच्छाई यही है, बुराई यही है, नफरत से पनपी तन्हाई यही है, यही है सफलता का लहराता परचम। देखो उठा करके बहुत लोगों ने सफलताएं प्राप्त की है, और फूटी हुई किस्मत और दुहाई भी यही है। आप देख लो, फूटी हुई किस्मत देखना, दुहाई देखना है, लहराता हुआ परचम देखना है। आज बैक स्टेज में है, एक दिन फिर से आएगा, आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फिर से अपना परचम लहराएंगे। आपको भी अपने चीजों पे, अपनी कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल वेयर इज योर एटीट्यूड। पॉजिटिव देखने का नजरिया डेवलप करो, आगे बढ़ो, और चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी। आशा, आज ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एंड जो चीज बोली जाती है, रिपीट की जाती है बार बार, वो बैठ जाती है, वो हो जाती है आपके जीवन में। एक्चुअली में आपको वो जीवन में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जीवन में वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को घर लेना ही लेना है मेरे को इस साल, है ना। जब आप ये जिद पे आओगे ना, तब जाकर के आपके लाइफ में चेंजेस आती है। एक लक्ष्य आपका, कि आप लक्ष्य से निगाह ना हटे, आपका लक्ष्य से निगाह ना हटे, बढ़ते रहे आगे, चाहे मुश्किल हजार आ डटे। आई होप सो मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक भी जरूर देना, वीडियो के थ्रू जरूर बताना। थैंक यू सो मच, आपका यहाँ पर आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आशुतोष सर फॉर द क्लोजर कमेंट्स। सर थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव सर, आपने इतने अच्छे तरीके से 9 पॉइंटर्स में जो बदलाव लाने हैं उसके लिए आपने सबको अपनी गाइडेंस दी, और टॉपिक भी इतना जबरदस्त था। और इसके साथ में जो स्टोरी रियल टाइम आपने एग्जांपल दिए, स्टोरी सुनाई, सर अमेजिंग। यहाँ पर आपका बता दूं मैं सर, चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली ना, विक्रम सर सुपर सर, ग्रेट सर, अब्दुल सर वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, विकास पटेल जी कंटिन्यू सर, अगर आप देख पा रहे हो चैट बॉक्स में, बिकॉज तो वहाँ पे कंटिन्यू रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और लिखा भी है कि हाँ, कहानियाँ हो सकती हैं कि आपने कोई सी सुनी हो, कहानियां हो सकती है कि मैंने पहले देखा हो, सुना हो कहीं से, लेकिन यस, उसका एग्जाम्पल हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं।
तो हमारे पार्टिसिपेंट समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और यहाँ पर आपके बोलने के बाद कैमरे पे लगातार कुलदीप जी, विकास जी, दिग्विजय जी, विश्वनाथ जी, मनीष जी, विक्रम जी, राम सर, बहुत सारे लोग कैमरे पे आए। इसके अलावा हमारी ऑडियंस जो वन ऐप पे है वो भी हैं, बट वो हम उनको नहीं देख पाते हैं। बट अल्टीमेटली सर, इट्स अमेजिंग सेशन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई एम प्रिपेयरिंग, मैं भी अपने नोट्स बना रहा था कि इसमें मुझे भी कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने इस पे नोट्स बनाए हैं अपने 9 पॉइंटर पे, मैंने मार्किंग भी की है कि वेयर आई कैन वर्क। तो बाकी लोग भी, कुछ लोग मुझे दिख रहे थे पेन चला रहे थे, जैसे मनीष कुमार जी हैं फ्रॉम मुंबई, एंड रेगुलर सेशन में एक्टिव रहते हैं। और हाँ, अपने को कहाँ पे फोकस रहना है। और इसी के साथ सर, मैं भी एक लाइन बस यही कहना चाहूंगा कि जीवन की आवश्यकता हमारी ये नहीं होती दोस्तों। जीवन की हमारी जो आवश्यकता है वो ये नहीं है कि मुझे सबसे अच्छा बनना है। ये आवश्यकता, ये जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, केवल ये ही करना है कि मेरा जो प्रयास है वो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा प्रयास हो। मेरे जो अपना प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बनना मोटिव नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अपना जो एक्शन लिया आपने उसको बनाए, प्रयासों को बनाए। और टाटा का जो एग्जांपल दिया आपने, रतन टाटा जी का, तो वो भी देखो कहीं ना कहीं इन लाइन से मैच कर रहा है। तभी ये लाइन मुझे याद आई सर, कि उन्होंने क्या बोला, मैं पहले डिसीजन ले लेता हूँ और उसको बना देता हूँ ओके। ये सबका अपना अलग 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 एटीट्यूड है कि भाई किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो हम यही जानते हैं कि हमें एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। आज आपने एक नई चीज बताई कि नहीं सर, अलग स्पीकर ये भी कहते हैं कि सर डिसीजन लेने के बाद उसे मैं बोलता हूँ ये अच्छा है, क्योंकि उसके लिए एक्शंस में तैयार कर लेता हूँ। सर इट्स अमेजिंग लर्निंग, और वही मैंने एक समरी के माध्यम से शेयर किया। सो दोस्तों, आप सभी को भी मजा आया होगा, और चैट बॉक्स देखकर मुझे समझ में आया, चैट बॉक्स में और भी मैसेज, शायद मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाऊँ। सर यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, कमेंट फॉर यू सर, थैंक यू सो मच। सो हमेशा की तरह आपने अपना कीमती समय दिया, गौरव सर ने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको लर्निंग आज के लिए प्रदान करी। ऐसी और भी सेशन के लिए, और भी लर्निंग के लिए, और किसके पास क्या छुपा है उसे जानने के लिए, ऐसी सेशंस क्या आपके लिए शनिवार के दिन होता रहेगा। और इस सेशन का नाम भूलेगा नहीं, शनिवार शानदार, या शानदार शनिवार। शानदार शनिवार। सीखते तो बहुत जगह हैं, आपने सुना है किताबें पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म और है, यहाँ पर हम आपसे स्क्रिप्ट की बात तो नहीं कर रहे, बट यस कुछ ऐसा शायद हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए अलग अलग स्पीकर की नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपना कीमती समय यहाँ पर निकालने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गौरव सर, सीरियसली मुझे लगता है बाकी टीम भी आपका धन्यवाद करना चाहती है। टीम, ओवर टू यू, माइक इज ओपन फॉर यू ऑल। सर क्लैपिंग फॉर यू सर, मजा आ गया, अमेजिंग।